अगर आपकी उम्र 45 साल से ऊपर है और आपको लगने लगा है कि शरीर बाहर से ठीक दिखता है लेकिन भीतर से कुछ टूटता जा रहा है, अगर दवाइयां रिपोर्ट सुधार देती हैं पर ऊर्जा वापस नहीं आती, अगर नींद पूरी होने के बाद भी थकान जाती नहीं और मन बिना कारण भारी रहता है, तो ये वीडियो आपको कोई झूठा आश्वासन नहीं देगा, बल्कि वो भीतरी विज्ञान बताएगा जिसके सहारे शरीर 24 घंटे के भीतर अपनी गिरती हुई दिशा को पलटना शुरू कर देता है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि 45 के बाद शरीर बीमार क्यों नहीं बल्कि थका हुआ चेतन हो जाता है, इनर हीलिंग असल में क्या होती है और क्यों ये दवा से पहले असर दिखाती है, वो कौन सी एक मानसिक भूल है जो ध्यान करने वालों को भी लाभ से वंचित रखती है, और कैसे सिर्फ 24 घंटे में शरीर के भीतर ऊर्जा, श्वास और मन का संतुलन बदलकर बीमारी के मूल पर असर डाला जा सकता है। ये वीडियो देखने के बाद आप केवल जानकारी लेकर नहीं उठेंगे, आप अपने शरीर को एक नई दिशा, एक नई आज्ञा और एक नया भरोसा देकर उठेंगे। 45 की उम्र कोई संख्या नहीं होती, ये वो सीमा रेखा होती है जहां शरीर बोलना शुरू करता है और मन पहली बार सुनने से बचने लगता है, क्योंकि सच सुनना आसान नहीं होता और भीतर उतरना उससे भी कठिन। अधिकतर लोग यही गलती करते हैं कि वे 45 के बाद होने वाली हर थकान, हर दर्द और हर बेचैनी को उम्र का नाम देकर चुप करा देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि शरीर बूढ़ा नहीं होता, ऊर्जा की दिशा उलट जाती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि बीमारी शरीर की समस्या नहीं है, बीमारी चेतना का संकेत है, एक चेतावनी है कि तुम बाहर बहुत जी चुके हो और भीतर को पूरी तरह भुला चुके हो। जब तक ये संकेत समझ में नहीं आता तब तक दवा लक्षण दबाती है, जड़ नहीं। 45 प्लस की उम्र में सबसे पहले जो कमजोर पड़ता है वो मांसपेशी या हड्डी नहीं होती, वो होता है प्राण का प्रवाह। और जब प्राण धीमे हो जाते हैं तो कोशिकाएं डर में जीने लगती हैं, और डर ही बीमारी का असली घर है। इनर हीलिंग का अर्थ ये नहीं है कि आप बीमारी से लड़ें, इनर हीलिंग का अर्थ है कि आप शरीर को पहली बार ये महसूस कराएं कि अब उसे लड़ना नहीं है। जिस क्षण शरीर को यह भरोसा मिलता है कि आप खतरा नहीं है, उसी क्षण वो स्वयं को ठीक करने की प्रक्रिया में प्रवेश कर जाता है। यही कारण है कि योगानंद कहते थे कि शांति कोई भावना नहीं, शांति एक जैविक आदेश है, और जब ये आदेश शरीर तक पहुंचता है तो 24 घंटे भी पर्याप्त हो जाते हैं ऊर्जा की दिशा बदलने के लिए। अब यहाँ एक बहुत कठोर सच समझिए, जो व्यक्ति बीमारी से डरता है वो अनजाने में उसे रोज मजबूत करता है, क्योंकि डर शरीर को ये संदेश देता है कि खतरा अभी भी मौजूद है। इनर हीलिंग में पहला काम बीमारी हटाना नहीं, डर हटाना होता है। आप केवल बैठकर अपनी श्वास को देखना शुरू करते हैं, न रोकते हैं, न बदलते हैं, न सुधारते हैं, सिर्फ देखते हैं, और यही देखने की क्रिया शरीर को बताती है कि अब भागने की जरूरत नहीं है। जैसे ही शरीर भागना बंद करता है, रिपेयर शुरू हो जाता है। 45 प्लस की उम्र में ये प्रक्रिया तेज इसलिए होती है क्योंकि जीवन की दौड़ धीमी हो चुकी होती है और चेतना पहली बार ठहरने के लिए तैयार होती है। यही वजह है कि योगानंद ने कहा था कि बुढ़ापा कमजोरी नहीं बल्कि साधना की सबसे उपजाऊ भूमि है। एक और गहरी बात, जब तक आप अपने शरीर से नाराज हैं तब तक कोई हीलिंग स्थायी नहीं हो सकती, क्योंकि जिस शरीर को आप दोष देते हैं वो आपकी नहीं सुनता, लेकिन जिस दिन आप अपने शरीर को धन्यवाद देते हैं उसी दिन से हीलिंग की गति कई गुना बढ़ जाती है। 24 घंटे का काया पलट शरीर बदलने का वादा नहीं करता, 24 घंटे का काया पलट आदेश बदलने का विज्ञान है, और जैसे ही आदेश बदलता है शरीर की हर कोशिका नई दिशा में काम शुरू कर देती है। याद रखिए, बीमारी शरीर में नहीं रहती, बीमारी असंतुलन में रहती है, और इनर हीलिंग उस असंतुलन को जड़ से हिलाने की प्रक्रिया है। यदि आप 45 से ऊपर हैं और भीतर कहीं ये महसूस करते हैं कि अब केवल दवाइयों से आगे कुछ समझना जरूरी है, तो ये वीडियो संयोग नहीं है, ये वही संकेत है जिसकी बात योगानंद करते थे। काया पलट बाहर से नहीं होता, काया पलट उस क्षण शुरू होता है जब आप पहली बार अपने शरीर की बात सुनने के लिए रुकते हैं। अब जरा उस बिंदु को समझिए जहां ज्यादातर लोग चूक जाते हैं। वे मान लेते हैं कि इनर हीलिंग केवल ध्यान में बैठने से हो जाएगी, जबकि सच ये है कि ध्यान तब असर करता है जब जीवन की दिशा भीतर की ओर मुड़ती है। योगानंद कहते थे, जिस दिन तुमने अपने जीवन की गति धीमी कर दी उसी दिन शरीर ने ठीक होना शुरू कर दिया। 45 प्लस की उम्र में समस्या ये नहीं होती कि शरीर कमजोर हो गया है, समस्या ये होती है कि हम अभी भी 25 की गति से जीना चाहते हैं, जबकि चेतना अब ठहराव मांगती है। ये टकराव ही बीमारी बनता है। शरीर कहता है रुक जाओ, मन कहता है नहीं अभी दौड़ना है, और इसी खिंचाव में प्राण बिखर जाते हैं। इनर हीलिंग का अगला चरण यही है, जीवन की गति को चेतना के अनुरूप करना।
जब आप सुबह उठते हैं और तुरंत चिंता में डूब जाते हैं, जब दिन की शुरुआत डर से होती है, तो शरीर को पहली आज्ञा यही मिलती है कि आज भी खतरा है। लेकिन जिस सुबह आप उठकर कुछ क्षण शांति में बैठ जाते हैं, बिना कुछ मांगे, बिना कुछ बदले, केवल मौजूद रहते हैं, उसी क्षण शरीर को पहला सुरक्षित संकेत मिलता है। योगानंद कहते थे, सुरक्षा की अनुभूति ही हीलिंग का पहला बीज है। जिस शरीर को सुरक्षा महसूस होती है, वो खुद को जोड़ना शुरू कर देता है। अब एक और गहरी परत खोलते हैं। बीमारी केवल दर्द नहीं है, बीमारी रुकी हुई भावना है। जो रोना कभी रोया नहीं गया, जो गुस्सा कभी बोला नहीं गया, जो डर कभी स्वीकार नहीं किया गया, वही शरीर में उतरकर रोग बन जाता है। इनर हीलिंग इन भावनाओं को दबाने का नाम नहीं, उन्हें देखने का साहस है। जब आप ध्यान में बैठते हैं और अचानक मन भारी हो जाता है, यादें आने लगती हैं, पुराने दृश्य उभरते हैं, तो घबराइए मत, यही हीलिंग का असली प्रवेश द्वार है। योगानंद कहते थे, जब भीतर का कचरा ऊपर आने लगे, समझ लेना सफाई शुरू हो चुकी है। 45+ की उम्र में ये सफाई तेज इसलिए होती है क्योंकि जीवन ने आपको काफ़ी कुछ दिखा दिया होता है। अब आप बहाने नहीं बना सकते, अब भीतर उतरना ही एकमात्र रास्ता बचता है। अब समझिए 24 घंटे का वास्तविक अर्थ। 24 घंटे में शरीर नया नहीं बनता, लेकिन 24 घंटे में शरीर का भरोसा लौटना शुरू हो जाता है। और जिस दिन शरीर को आप पर भरोसा हो जाता है, वो हर दवा से तेज काम करता है। इनर हीलिंग का एक मौन नियम है, जितना कम आप परिणाम की जल्दी करते हैं, उतनी तेज हीलिंग होती है। जल्दी ठीक होने की इच्छा भीतर तनाव पैदा करती है, और तनाव हीलिंग का सबसे बड़ा शत्रु है। योगानंद ने कहा था, हीलिंग तब होती है जब साधक प्रयास छोड़ देता है और समर्पण में उतर जाता है। समर्पण का अर्थ हार नहीं है, समर्पण का अर्थ है ये स्वीकार करना कि भीतर की बुद्धि शरीर से कहीं अधिक समझदार है। अब एक और गहरी सच्चाई, 45 के बाद जो लोग सबसे अधिक लाभ उठाते हैं इनर हीलिंग से, वे वही होते हैं जिन्होंने जीवन में बहुत सहा है, क्योंकि पीड़ा चेतना को गहरा बनाती है और गहरी चेतना हीलिंग को तेज करती है। यदि आपने जीवन में अकेलापन, धोखा, असफलता, अपमान या भय झेला है, तो समझिए आप इनर हीलिंग के लिए और अधिक योग्य हैं, कम नहीं। योगानंद कहते थे, जिसने अंधेरा देखा है वही प्रकाश को पहचान सकता है। अब इस यात्रा का अगला चरण आता है, आत्मा से संपर्क। जब शरीर शांत होता है, मन धीमा पड़ता है, प्राण बहने लगते हैं, तब एक क्षण आता है जहां आपको अपने भीतर किसी गहरी स्थिर उपस्थिति का एहसास होता है। वही आत्मा है, और आत्मा बीमारी नहीं जानती। जिस क्षण आप उस स्थिरता को छू लेते हैं, बीमारी केवल शरीर की स्मृति बनकर रह जाती है, सच्चाई नहीं। यही कारण है कि योगानंद कहते थे, आत्मा से जुड़ा व्यक्ति बीमारी से लड़ता नहीं, वो उससे ऊपर उठ जाता है। याद रखिए, इनर हीलिंग कोई एक दिन की क्रिया नहीं, लेकिन इसका असर एक दिन में दिखना शुरू हो सकता है, क्योंकि हीलिंग समय से नहीं, सच से चलती है। और सबसे आखिरी बात, यदि आप 45+ हैं और ये सब सुनकर भीतर कहीं शांति का हल्का सा स्पर्श महसूस हो रहा है, तो समझिए यात्रा शुरू हो चुकी है। अब पीछे लौटना जरूरी नहीं, अब बस धीरे धीरे भीतर उतरते जाना है, क्योंकि जो भीतर उतर गया उसके लिए बीमारी केवल एक पड़ाव रह जाती है, मंजिल नहीं। अब इस बिंदु पर समझिए कि 45 वर्ष के बाद शरीर में जो बदलाव दिखाई देते हैं, वे वास्तव में उम्र के कारण नहीं होते, बल्कि वर्षों से जमा हुई अनकही भावनाओं, दबे हुए दुखों और लगातार अनसुने आंतरिक संकेतों का परिणाम होते हैं। क्योंकि जब मन बार बार टूटता है और व्यक्ति उसे चलो कोई बात नहीं कहकर दबा देता है, तब वही टूटन धीरे धीरे शरीर के भीतर उतरकर कोशिकाओं की स्मृति बन जाती है। और यही स्मृति आगे चलकर थकान, दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और अंदर से खालीपन बनकर उभरती है, जिसे लोग उम्र का नाम देकर स्वीकार कर लेते हैं। जबकि सच ये है कि शरीर उम्र से नहीं थकता, शरीर अवहेलना से थकता है। इनर हीलिंग का वास्तविक रहस्य यही है कि ये शरीर को ठीक करने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये शरीर को फिर से सुना हुआ महसूस कराने की प्रक्रिया है। क्योंकि जिस क्षण शरीर को यह संकेत मिलता है कि अब उसे समझा जा रहा है, अब उस पर जबरदस्ती नहीं हो रही, अब उसे दोष नहीं दिया जा रहा, उसी क्षण से शरीर की ऊर्जा दिशा बदलना शुरू कर देती है। और ये बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। ठीक वैसे ही जैसे सूखी जमीन में पहली बार पानी उतरता है और ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे बीज हिलने लगते हैं। 45+ आयु वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि वे सोचने लगते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान साफ कहता है कि चेतना के स्तर पर देर जैसी कोई चीज होती ही नहीं,
क्योंकि चेतना समय में नहीं चलती, समय चेतना में चलता है। और जैसे ही आप अपने भीतर ठहर कर ये स्वीकार करते हैं कि मैं अब भी जीवित हूँ, मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ, मैं अब भी बदल सकता हूँ, उसी क्षण शरीर के भीतर जमी हुई ऊर्जा पिघलने लगती है, जो कई बार हल्की बेचैनी, भारीपन या भावनात्मक उथल-पुथल के रूप में सामने आती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, जबकि यही हीलिंग का प्रवेश द्वार होता है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट कहा था कि जब तक मन शांत होकर शरीर को आदेश नहीं देता, तब तक शरीर पुरानी आदतों पर ही चलता रहता है। और इसलिए इनर हीलिंग में सबसे पहला काम किसी बीमारी को हटाना नहीं, बल्कि उस बीमारी के पीछे छिपे संदेश को सुनना होता है। क्योंकि हर रोग ये बताने आता है कि जीवन के किसी हिस्से में आप स्वयं से दूर हो गए हैं, और जिस दिन ये दूरी कम होने लगती है, उसी दिन दवा से पहले असर दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ एक अत्यंत गहरा सत्य समझिए, जिसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। शरीर 24 घंटे में बदलता है, लेकिन तब जब आप परिणाम की जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि परिणाम की भूख शरीर में फिर से तनाव पैदा करती है, और तनाव वही चीज है जिसने पहले बीमारी को जन्म दिया था। इसलिए इनर हीलिंग में पहला चमत्कार ये नहीं होता कि दर्द चला गया, बल्कि पहला चमत्कार ये होता है कि डर चला जाता है। और जब डर चला जाता है, तब शरीर पहली बार खुलकर सांस लेता है। इन 24 घंटों में यदि व्यक्ति केवल इतना कर ले कि वो अपने भीतर लड़ना बंद कर दे, खुद को दोष देना बंद कर दे, और ये स्वीकार कर ले कि मैं टूटा नहीं हूँ, मैं थका हुआ हूँ, तो ये स्वीकार अपने आप में इतनी बड़ी ऊर्जा पैदा करता है कि शरीर की कोशिकाएं पुराने आदेशों को छोड़कर नए संकेतों के प्रति खुलने लगती हैं। और यही वो क्षण होता है जहां से असली कायापलट शुरू होता है, भले ही बाहर से देखने वाले को कुछ दिखाई न दे। इनर हीलिंग कोई चमत्कारी दावा नहीं करती, ये एक अंदरूनी क्रांति है, और क्रांति हमेशा पहले भीतर होती है, बाहर बाद में दिखाई देती है। इसलिए जो लोग 45 के बाद ये सोच लेते हैं कि अब जीवन ढलान पर है, वे सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से ये वही उम्र होती है जहां चेतना सबसे परिपक्व होती है। और यदि सही दिशा मिल जाए तो वही उम्र व्यक्ति को उसके जीवन का सबसे शांत, सबसे स्पष्ट और सबसे गहरा चरण दे सकती है। अब इस प्रवाह में आगे हम और भी गहरे स्तर पर जाएंगे, जहां सांस, स्मृति और आत्मा एक दूसरे से जुड़ती हैं, और जहां हीलिंग केवल शरीर की नहीं, पूरे जीवन की होने लगती है। अब इस बिंदु पर समझिए कि 45 वर्ष के बाद शरीर में जो बदलाव दिखाई देते हैं, वे वास्तव में उम्र के कारण नहीं होते, बल्कि वर्षों से जमा हुई अनकही भावनाओं, दबे हुए दुखों और लगातार अनसुने आंतरिक संकेतों का परिणाम होते हैं। क्योंकि जब मन बार बार टूटता है और व्यक्ति उसे चलो कोई बात नहीं कहकर दबा देता है, तब वही टूटन धीरे धीरे शरीर के भीतर उतरकर कोशिकाओं की स्मृति बन जाती है। और यही स्मृति आगे चलकर थकान, दर्द, शुगर, ब्लड प्रेशर, नींद की कमी और अंदर से खालीपन बनकर उभरती है, जिसे लोग उम्र का नाम देकर स्वीकार कर लेते हैं। जबकि सच ये है कि शरीर उम्र से नहीं थकता, शरीर अवहेलना से थकता है। इनर हीलिंग का वास्तविक रहस्य यही है कि ये शरीर को ठीक करने की तकनीक नहीं है, बल्कि ये शरीर को फिर से सुना हुआ महसूस कराने की प्रक्रिया है। क्योंकि जिस क्षण शरीर को यह संकेत मिलता है कि अब उसे समझा जा रहा है, अब उस पर जबरदस्ती नहीं हो रही, अब उसे दोष नहीं दिया जा रहा, उसी क्षण से शरीर की ऊर्जा दिशा बदलना शुरू कर देती है। और ये बदलाव बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। ठीक वैसे ही जैसे सूखी जमीन में पहली बार पानी उतरता है और ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन नीचे बीज हिलने लगते हैं। 45+ आयु वाले लोगों के लिए सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि वे सोचने लगते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, जबकि आध्यात्मिक विज्ञान साफ कहता है कि चेतना के स्तर पर देर जैसी कोई चीज होती ही नहीं, क्योंकि चेतना समय में नहीं चलती, समय चेतना में चलता है। और जैसे ही आप अपने भीतर ठहर कर ये स्वीकार करते हैं कि मैं अब भी जीवित हूँ, मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ, मैं अब भी बदल सकता हूँ, उसी क्षण शरीर के भीतर जमी हुई ऊर्जा पिघलने लगती है, जो कई बार हल्की बेचैनी, भारीपन या भावनात्मक उथल-पुथल के रूप में सामने आती है। और यहीं पर ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, जबकि यही हीलिंग का प्रवेश द्वार होता है। परमहंस योगानंद ने स्पष्ट कहा था कि जब तक मन शांत होकर शरीर को आदेश नहीं देता, तब तक शरीर पुरानी आदतों पर ही चलता रहता है। और इसलिए इनर हीलिंग में सबसे पहला काम किसी बीमारी को हटाना नहीं, बल्कि उस बीमारी के पीछे छिपे संदेश को सुनना होता है। क्योंकि हर रोग ये बताने आता है कि जीवन के किसी हिस्से में आप स्वयं से दूर हो गए हैं, और जिस दिन ये दूरी कम होने लगती है, उसी दिन दवा से पहले असर दिखना शुरू हो जाता है। अब यहाँ एक अत्यंत गहरा सत्य समझिए, जिसे बहुत कम लोग स्वीकार कर पाते हैं। शरीर 24 घंटे में बदलता है, लेकिन तब जब आप परिणाम की जल्दी छोड़ देते हैं, क्योंकि परिणाम की भूख शरीर में फिर से तनाव पैदा करती है, और तनाव वही चीज है जिसने पहले बीमारी को जन्म दिया था। इसलिए इनर हीलिंग में पहला चमत्कार ये नहीं होता कि दर्द चला गया, बल्कि पहला चमत्कार ये होता है कि डर चला जाता है। और जब डर चला जाता है, तब शरीर पहली बार खुलकर सांस लेता है।
इन 24 घंटों में यदि व्यक्ति केवल इतना कर ले कि वो अपने भीतर लड़ना बंद कर दे, खुद को दोष देना बंद कर दे और ये स्वीकार कर ले कि मैं टूटा नहीं हूं, मैं थका हुआ हूं, तो ये स्वीकार अपने आप में इतनी बड़ी ऊर्जा पैदा करता है कि शरीर की कोशिकाएं पुराने आदेशों को छोड़कर नए संकेतों के प्रति खुलने लगती हैं। और यही वो क्षण होता है जहां से असली कायापलट शुरू होता है, भले ही बाहर से देखने वाले को कुछ दिखाई न दे। इनर हीलिंग कोई चमत्कारी दावा नहीं करती, ये एक अंदरूनी क्रांति है, और क्रांति हमेशा पहले भीतर होती है, बाहर बाद में दिखाई देती है। इसलिए जो लोग 45 के बाद ये सोच लेते हैं कि अब जीवन ढलान पर है, वे सबसे बड़ी भूल करते हैं, क्योंकि आध्यात्मिक दृष्टि से ये वही उम्र होती है जहां चेतना सबसे परिपक्व होती है, और यदि सही दिशा मिल जाए तो वही उम्र व्यक्ति को उसके जीवन का सबसे शांत, सबसे स्पष्ट और सबसे गहरा चरण दे सकती है। अब इस प्रवाह में आगे हम और भी गहरे स्तर पर जाएंगे, जहां सांस, स्मृति और आत्मा एक दूसरे से जुड़ती हैं, और जहां हीलिंग केवल शरीर की नहीं, पूरे जीवन की होने लगती है। अब जब व्यक्ति इस अवस्था तक पहुंचता है जहां डर ढीला पड़ने लगता है और भीतर की लड़ाई कुछ क्षणों के लिए शांत होती है, तब असल इनर हीलिंग का दूसरा द्वार खुलता है, क्योंकि यही वो क्षण होता है जब वर्षों से शरीर के भीतर जमा स्मृतियां, जिन्हें विज्ञान सेल्युलर मेमोरी कहता है, और योग संस्कार धीरे धीरे सतह पर आने लगती हैं। और ये प्रक्रिया बाहर से देखने वाले को अजीब लग सकती है, क्योंकि कभी बिना कारण उदासी आती है, कभी अचानक पुराने दृश्य याद आ जाते हैं, कभी मन भारी हो जाता है। लेकिन यही वो समय है जब शरीर पहली बार सच बोलना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे भरोसा हो जाता है कि सामने वाला भागेगा नहीं। 45 वर्ष के बाद ये प्रक्रिया और तीव्र हो जाती है, क्योंकि जीवन के अनुभव गहरे हो चुके होते हैं और आत्मा अब सतही समाधान से संतुष्ट नहीं होती। इसलिए इनर हीलिंग इस उम्र में केवल स्वास्थ्य सुधार नहीं रहती, बल्कि जीवन के अर्थ को पुनः स्थापित करने का माध्यम बन जाती है। और जब व्यक्ति ये समझने लगता है कि मैं जो कुछ भी झेलता आया हूं वो व्यर्थ नहीं था, बल्कि चेतना को परिपक्व करने की एक लंबी यात्रा थी, तभी शरीर में छुपा तनाव पहली बार ढीला पड़ता है और प्राण का प्रवाह ऊपर की ओर उठने लगता है। यही वो बिंदु है जहां सांस का महत्व सामने आता है, क्योंकि सांस केवल ऑक्सीजन का आदान प्रदान नहीं, सांस चेतना और शरीर के बीच का पुल है। और जब मन शांत होकर सांस को देखने लगता है, तब शरीर अपने आप पुराने पैटर्न छोड़ने लगता है, क्योंकि हर लंबी, गहरी, बिना जोर की सांस शरीर को ये संकेत देती है कि खतरा टल चुका है, अब लड़ाई की जरूरत नहीं। और ये संकेत तंत्रिका तंत्र को आराम की स्थिति में ले आता है, जहां हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। इस अवस्था में व्यक्ति यदि केवल साक्षी बनकर बैठ सके, बिना कुछ बदलने की कोशिश किए, बिना किसी चमत्कार की उम्मीद किए, तो यही साक्षी भाव शरीर के भीतर वो बदलाव पैदा करता है जिसे लोग बाहर से कायापलट कहते हैं। क्योंकि जिस दिन आप अपने शरीर को सुधारने की जिद छोड़ देते हैं, उसी दिन शरीर आपको सुधारना शुरू करता है। और ये बात सुनने में उल्टी लग सकती है, लेकिन आध्यात्मिक सत्य अक्सर तर्क से उल्टा ही होता है। यहाँ एक और गहरी बात समझनी जरूरी है, जिसे बहुत कम लोग स्वीकार करते हैं, कि 45 के बाद आने वाली अधिकतर बीमारियां वास्तव में मृत्यु का संकेत नहीं होती, बल्कि जीवन को धीमा करने का आग्रह होती हैं, ताकि आप रुकें, देखें, महसूस करें और समझें कि अब वही पुराने ढर्रे पर जीते रहना आत्मा को स्वीकार नहीं है। और जब व्यक्ति इस संकेत को समझ लेता है, तब बीमारी अपना काम पूरा कर चुकी होती है और धीरे धीरे अपना प्रभाव खोने लगती है। इनर हीलिंग की ये अवस्था व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाती है, क्योंकि अब वो जीवन को केवल शरीर की आंखों से नहीं, चेतना की दृष्टि से देखने लगता है। और जब ये दृष्टि बदलती है, तब संबंधों में तनाव कम होने लगता है, निर्णयों में स्पष्टता आने लगती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि व्यक्ति अपने अस्तित्व को लेकर जो छुपा हुआ डर पाल रखा था, वो ढीला पड़ने लगता है। और यही ढीलापन हीलिंग का सबसे बड़ा संकेत होता है। अब जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि शरीर और मन दो अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही प्रवाह के दो स्तर हैं। और जब इस प्रवाह में रुकावट कम होती है, तब ऊर्जा स्वतः संतुलित होने लगती है, जिससे नींद गहरी होती है, पाचन सुधरता है और भीतर एक स्थिरता आने लगती है, जिसे शब्दों में समझाना कठिन है, लेकिन अनुभव में बहुत स्पष्ट होता है। यही वो बिंदु है जहां इनर हीलिंग केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं रहती, बल्कि जीवन की दिशा बदलने लगती है, क्योंकि अब व्यक्ति बाहरी दुनिया से पहले भीतर की दुनिया को महत्व देने लगता है। और ये प्राथमिकता बदलते ही पूरा जीवन धीरे धीरे एक नई लय में बहने लगता है, जहां संघर्ष कम होता है और स्वीकार अधिक, जहां डर की जगह समझ आ जाती है, और जहां उम्र एक बोझ नहीं बल्कि अनुभव की गरिमा बन जाती है। अब इस प्रवाह में आगे हम उस स्तर पर प्रवेश करेंगे जहां हीलिंग केवल शरीर और मन तक सीमित नहीं रहती, बल्कि आत्मा की उस शांति को छूने लगती है जो हर परिस्थिति के पार स्थिर रहती है।
और वहीं से इनर हीलिंग अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है। अब जब व्यक्ति इस अवस्था में पहुंच जाता है जहां भीतर एक स्थिर शांति की झलक मिलने लगती है, तब हीलिंग का तीसरा और सबसे सूक्ष्म चरण आरंभ होता है, क्योंकि यहां शरीर और मन के बाद अहंकार अपनी पकड़ छोड़ना शुरू करता है। और अहंकार का ढीला पड़ना ही असल में वो क्षण होता है जहां इनर हीलिंग केवल स्वास्थ्य नहीं बल्कि जीवन दृष्टि का रूपांतरण बन जाती है। क्योंकि जब तक व्यक्ति ये मानता रहता है कि सब कुछ मुझे ही संभालना है, मैं कमजोर नहीं हो सकता, मुझे हर हाल में मजबूत दिखना है, तब तक शरीर उस दबाव को ढोता रहता है और वही दबाव धीरे धीरे रोग बनकर प्रकट होता है। 45 वर्ष के बाद ये अहंकार स्वाभाविक रूप से थक चुका होता है, लेकिन समाज और आदतें उसे जबरन जीवित रखती हैं। और इनर हीलिंग उसी जबरदस्ती को समाप्त करने की प्रक्रिया है, क्योंकि जिस दिन व्यक्ति अपने भीतर ये स्वीकार कर लेता है कि अब मुझे हर चीज साबित नहीं करनी, अब मुझे केवल सच में जीना है, उसी दिन शरीर पहली बार हल्का महसूस करता है, जैसे किसी ने वर्षों से पहना हुआ भारी कवच उतार दिया हो। यहीं से शरीर की कोशिकाओं में एक नया संदेश जाना शुरू होता है, और ये संदेश शब्दों में नहीं, अनुभूति में जाता है। क्योंकि कोशिकाएं भाषा नहीं समझती, वे केवल भाव और ऊर्जा समझती हैं। और जब भाव बदलता है तब कोशिकाओं की कार्यप्रणाली अपने आप बदलने लगती है, जिससे पुराने रोग चक्र ढीले पड़ने लगते हैं और शरीर नए संतुलन की ओर बढ़ने लगता है। भले ही बाहर से देखने पर यह बदलाव बहुत धीरे दिखाई दे। इस चरण में व्यक्ति ये अनुभव करता है कि अब वो जीवन की घटनाओं पर पहले की तरह तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि भीतर एक क्षण का ठहराव आ गया है। और यही ठहराव वो स्थान है जहां चेतना हस्तक्षेप करती है, क्योंकि प्रतिक्रिया शरीर की आदत है और ठहराव आत्मा की उपस्थिति। और जब आत्मा उपस्थित होने लगती है तब जीवन की घटनाएं व्यक्ति को तोड़ने के बजाय उसे समझाने लगती हैं। इनर हीलिंग का ये स्तर बहुत गहरा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ व्यक्ति पहली बार अपने जीवन की कहानी को पीड़ित की तरह नहीं, साक्षी की तरह देखने लगता है। और जैसे ही ये दृष्टि बदलती है, वैसे ही शरीर के भीतर जमी हुई शिकायतें, अपराध बोध और पछतावे धीरे धीरे ढीले पड़ने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें पकड़कर रखने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। यहाँ एक और सूक्ष्म रहस्य काम करता है। जब व्यक्ति अपने अतीत को स्वीकार कर लेता है, तब भविष्य का डर अपने आप कम हो जाता है, और डर के कम होते ही शरीर की रक्षा प्रणाली अत्यधिक सक्रिय रहना बंद कर देती है, जिससे सूजन, तनाव और थकान कम होने लगती है। और यही वो अवस्था है जहां लोग कहते हैं कि अब भीतर से हल्का महसूस हो रहा है, जबकि वास्तव में ये हल्कापन नहीं बल्कि अनावश्यक भार का गिर जाना होता है। अब इस अवस्था में हीलिंग एक अभ्यास नहीं रह जाती, बल्कि एक स्वाभाविक स्थिति बन जाती है, क्योंकि अब व्यक्ति कुछ करने के लिए नहीं बैठता, बल्कि कुछ न करने की अनुमति दे देता है। और यही अनुमति शरीर को खुद को पुनर्संतुलित करने की आज़ादी देती है, क्योंकि शरीर मूल रूप से ठीक होने के लिए ही बना है, उसे केवल बार बार रोका गया है। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है, व्यक्ति ये अनुभव करता है कि जीवन में पहले जो चीज़ें बहुत बड़ी लगती थीं, वे अब उतनी भारी नहीं रहीं, और जो चीज़ें पहले नज़रअंदाज हो जाती थीं, जैसे शांति, साधारण सांस, सुबह की रोशनी, अब वही चीज़ें गहरे संतोष का स्रोत बनने लगती हैं। और यही संतोष शरीर के लिए सबसे बड़ी औषधि बनता है। अब हीलिंग यहाँ पहुंचकर व्यक्ति को ये समझाने लगती है कि उम्र बढ़ना दरअसल चेतना के परिपक्व होने की प्रक्रिया है, न कि शरीर के टूटने की। और यदि इस परिपक्वता को दबाया न जाए तो 45 के बाद का जीवन संघर्ष से नहीं, समझ से चल सकता है, जहां हर दिन कुछ ठीक करने की जल्दी नहीं होती, बल्कि हर दिन को पूरी तरह जीने की अनुमति होती है। और यहीं से हीलिंग एक नए आयाम में प्रवेश करती है, जहां व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी एक शांत उपस्थिति बन जाता है। क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, वही दूसरों के भीतर भी स्थिरता जगा सकता है। अब इस प्रवाह में आगे हम उस अंतिम स्तर की ओर बढ़ेंगे जहां इनर हीलिंग आत्मा की उस गहराई को छूती है, जहां न उम्र बचती है, न रोग, न भय, केवल होने की शुद्ध अनुभूति। अब जब व्यक्ति इस बिंदु तक आ जाता है जहां भीतर एक स्थिर उपस्थिति बन चुकी होती है और जीवन की घटनाएं पहले की तरह उसे हिला नहीं पाती, तब इनर हीलिंग का सबसे मौन लेकिन सबसे निर्णायक चरण शुरू होता है। क्योंकि यहाँ व्यक्ति पहली बार ये अनुभव करता है कि अब उसे खुद को ठीक करने की जरूरत नहीं पड़ रही, अब वो केवल अपने होने में टिका हुआ है। और यही टिकाव शरीर के लिए सबसे सुरक्षित संकेत बन जाता है, क्योंकि शरीर को सबसे अधिक नुकसान तब होता है जब व्यक्ति लगातार खुद को बदलने, सुधारने और ठीक करने की दौड़ में लगा रहता है। इस अवस्था में व्यक्ति ये समझने लगता है कि वर्षों से जो दर्द, रोग और थकान उसने ढोई है, वे उसके शत्रु नहीं थे, बल्कि जीवन द्वारा भेजे गए धीमे संदेश थे
जिन्हें वो सुन नहीं पाया। और अब जब सुनने की क्षमता लौट आई है, तब उन संदेशों की उपयोगिता समाप्त हो जाती है। ठीक वैसे ही जैसे अलार्म तब तक बजता है जब तक आप जाग नहीं जाते, और जागते ही अपने आप शांत हो जाता है। 45 के बाद ये बोध इसलिए और गहरा हो जाता है क्योंकि अब व्यक्ति के पास पीछे देखने के लिए पर्याप्त जीवन होता है। और जब वो पीछे देखकर ये स्वीकार कर लेता है कि मैंने जो किया, जैसा किया, जितना किया, वही उस समय मेरी चेतना की सीमा थी, तो अपराध बोध की गांठें अपने आप ढीली पड़ने लगती हैं। और अपराध बोध का ढीला पड़ना शरीर के लिए वैसा ही होता है जैसे वर्षों से जकड़ी हुई नसों में अचानक रक्त का प्रवाह लौट आना। यहीं से शरीर की ऊर्जा एक नई दिशा में बहना शुरू करती है, क्योंकि अब ऊर्जा को अतीत को पकड़े रखने का काम नहीं करना पड़ता। और जब ऊर्जा मुक्त होती है, तब वो स्वाभाविक रूप से जीवन को पोषित करने लगती है, जिससे व्यक्ति को यह अनुभव होने लगता है कि थकान बिना कारण कम हो रही है, मन बिना प्रयास शांत हो रहा है, और नींद बिना दवा के गहरी होने लगी है। और यही वे संकेत हैं जिनसे पता चलता है कि इनर हीलिंग अब केवल विचार नहीं, बल्कि जीवित अनुभव बन चुकी है। इस चरण में व्यक्ति के संबंधों में भी एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगता है, क्योंकि जब भीतर से अपेक्षाएं ढीली पड़ती हैं, तब बाहर के लोग भी कम भारी लगने लगते हैं। और यही कारण है कि इनर हीलिंग करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे शिकायत करना छोड़ देता है, न इसलिए कि सब ठीक हो गया, बल्कि इसलिए कि अब शिकायत को पकड़कर रखने की जरूरत समाप्त हो चुकी होती है। और यही मानसिक हल्कापन शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भीतर से मजबूत बनाता है। अब यहाँ एक और अत्यंत गहरी बात समझनी जरूरी है कि इनर हीलिंग का अंतिम फल सुख नहीं, बल्कि स्वीकृति है, क्योंकि सुख परिस्थितियों पर निर्भर होता है, लेकिन स्वीकृति परिस्थितियों से परे होती है। और जब व्यक्ति जीवन को जैसा है वैसा स्वीकार कर लेता है, तब शरीर भी उसी सहजता में अपने संतुलन को पुनः प्राप्त करने लगता है, क्योंकि शरीर और चेतना मूल रूप से विरोध के लिए नहीं, सहयोग के लिए बने हैं। इस अवस्था में व्यक्ति ये महसूस करता है कि अब उसे जीवन से कुछ खास साबित नहीं करना, अब उसे केवल हर क्षण उपस्थित रहना है। और यही उपस्थिति शरीर के लिए सबसे गहरी औषधि बन जाती है, क्योंकि उपस्थिति का अर्थ है कि अब मन भविष्य में नहीं भटक रहा, अतीत में नहीं अटका, बल्कि यहीं है। और यहीं होना ही हीलिंग की पराकाष्ठा है। यहीं से इनर हीलिंग व्यक्ति को उस स्तर पर ले जाती है जहां वो बीमारी को दुश्मन नहीं, शिक्षक की तरह देखने लगता है। और जिस दिन बीमारी शिक्षक बन जाती है, उस दिन उसका कठोर रूप समाप्त होने लगता है, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो चुका होता है। और यही कारण है कि कई बार बिना किसी बड़े उपचार के व्यक्ति भीतर से ठीक महसूस करने लगता है, जबकि बाहर की परिस्थितियां अभी भी वही होती हैं। अब इस बिंदु पर इनर हीलिंग केवल व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि एक शांत प्रभाव की तरह आसपास फैलने लगती है, क्योंकि जो व्यक्ति भीतर से स्थिर होता है, उसकी उपस्थिति ही दूसरों को आराम देती है। और यही वो अवस्था है जहां इनर हीलिंग जीवन की साधना बन जाती है, कोई तकनीक नहीं, कोई अभ्यास नहीं, बल्कि जीने का तरीका। और यहीं से ये यात्रा एक नए चक्र में प्रवेश करती है, जहां शरीर, मन और आत्मा अलग अलग नहीं रहते, बल्कि एक ही मौन लय में बहने लगते हैं। और यही वो लय है जहां उम्र, रोग और भय अपनी पकड़ खो देते हैं, और जीवन पहली बार बिना बोझ के महसूस होने लगता है। अब जब इनर हीलिंग इस स्तर तक पहुंच जाती है जहां मौन स्वयं बोलने लगता है और व्यक्ति बिना प्रयास के उपस्थित रहने लगता है, तब एक अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन घटित होता है, जिसे शब्दों में पकड़ना कठिन है, क्योंकि यहाँ परिवर्तन किसी नई चीज के जुड़ने से नहीं, बल्कि वर्षों से चिपकी हुई परतों के अपने आप गिरने से होता है। और जैसे जैसे ये परतें गिरती हैं, व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि जीवन पहले से अधिक सरल नहीं, बल्कि अधिक सच्चा हो गया है, जहां दिखावा, संघर्ष और बनावटी मजबूती की आवश्यकता समाप्त होने लगती है। इस अवस्था में शरीर भी उसी सच्चाई का अनुसरण करता है, क्योंकि शरीर कभी झूठ के साथ सहज नहीं रहता। और जब व्यक्ति भीतर से ईमानदार होने लगता है, तब शरीर के भीतर चल रही कई अनावश्यक प्रक्रियाएं शांत हो जाती हैं, जैसे लगातार सतर्क रहना, हर समय खतरे की आशंका में रहना, या हर छोटी असहजता को बड़ा बना देना। और यही शांति शरीर की मरम्मत प्रणाली को सक्रिय कर देती है, जिसे आधुनिक विज्ञान रिकवरी मोड कहता है, और योग परंपरा प्राण का संतुलन। 45+ की उम्र में ये प्रक्रिया इसलिए भी अधिक प्रभावी होती है, क्योंकि अब व्यक्ति के पास जीवन का पर्याप्त अनुभव होता है, और अनुभव के साथ एक गहरी थकान भी, जो अंततः व्यक्ति को ये सिखा देती है कि लगातार लड़ते रहने से कुछ नहीं बदलता। और जिस दिन ये समझ भीतर उतर जाती है, उसी दिन शरीर पहली बार बिना दबाव के स्वयं को संभालना शुरू करता है, क्योंकि अब उसे हर पल साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती।
अब इनर हीलिंग व्यक्ति को ये भी दिखाने लगती है कि बीमारी और स्वास्थ्य दो विपरीत ध्रुव नहीं है, बल्कि एक ही प्रवाह के दो पड़ाव हैं। और जब व्यक्ति इस प्रवाह के साथ बहना सीख लेता है, तब वो बीमारी से डरता नहीं, बल्कि उसे सुनता है। और सुनने की एक क्षमता शरीर के लिए इतनी गहरी राहत बन जाती है कि कई बार पुराने लक्षण अपने आप हल्के पड़ने लगते हैं, बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के। इस चरण में व्यक्ति ये भी अनुभव करता है कि समय का दबाव कम हो गया है, क्योंकि अब उसे हर चीज जल्दी में पूरी नहीं करनी। और जब समय का दबाव कम होता है, तब शरीर के भीतर का तनाव भी घटता है, क्योंकि तनाव और जल्दी एक दूसरे के साथी हैं। और जैसे ही जल्दी जाती है, तनाव भी उसके साथ विदा लेने लगता है, जिससे हृदय की धड़कन, सांस की गति और तंत्रिका तंत्र एक नई लय में आने लगते हैं। अब ये लय बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शरीर का स्वास्थ्य किसी एक अंग से नहीं, बल्कि लय से तय होता है। और जब ये लय बिगड़ती है, तब रोग जन्म लेते हैं। और जब ये लय लौटती है, तब हीलिंग अपने आप प्रकट होती है। और इनर हीलिंग का सारा काम इसी लय को फिर से स्मरण कराना है, न कि किसी बाहरी नियम को थोपना। जैसे जैसे व्यक्ति इस लय में स्थिर होता है, वैसे वैसे उसके भीतर एक गहरी करुणा जन्म लेने लगती है, पहले अपने लिए और फिर दूसरों के लिए। और ये करुणा कमजोरी नहीं, बल्कि वो शक्ति है जो शरीर को कठोर होने से बचाती है, क्योंकि कठोरता ही वो स्थिति है जहां रोग सबसे अधिक टिकते हैं, और करुणा वो वातावरण है जहां रोग टिक नहीं पाते। अब इस अवस्था में व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि इनर हीलिंग कोई एक बार की घटना नहीं, बल्कि एक निरंतर जागरूकता है, जहां हर दिन स्वयं को सुनना, स्वयं के साथ ईमानदार रहना और स्वयं को समय देना एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। और यही स्वाभाविकता शरीर के लिए सबसे सुरक्षित आधार बनती है, क्योंकि शरीर कृत्रिम प्रयासों से नहीं, बल्कि सहजता से फलता फूलता है। और जैसे जैसे ये सहजता गहराती जाती है, व्यक्ति के भीतर एक स्थायी शांति का जन्म होता है, जो परिस्थितियों से हिलती नहीं। और यही शांति इनर हीलिंग की अंतिम पहचान है, क्योंकि जहां शांति स्थिर हो जाती है, वहां रोग टिक नहीं पाते, और जहां रोग टिक नहीं पाते, वहां जीवन अपने पूर्ण स्वरूप में प्रकट होने लगता है। अब जब इनर हीलिंग जीवन की मौन प्रार्थना बन जाती है, तब व्यक्ति के भीतर एक ऐसा भरोसा जन्म लेता है जो किसी विचार से नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव से आता है। क्योंकि अब वो ये जानने लगता है कि जीवन उसे गिराने के लिए नहीं, बल्कि उसे भीतर से परिपक्व करने के लिए हर परिस्थिति देता रहा है। और जिस दिन ये समझ केवल दिमाग में नहीं, बल्कि शरीर की अनुभूति में उतर जाती है, उसी दिन शरीर के भीतर वर्षों से जमी हुई कठोरता पिघलने लगती है। ठीक वैसे ही जैसे ठंड में जमी हुई नदी पहली बार धूप पाकर बहना शुरू करती है। इस अवस्था में व्यक्ति ये अनुभव करता है कि उसकी सांसें अब केवल चल नहीं रहीं, बल्कि उसे सहारा दे रही हैं। और सांस का ये सहारा शरीर के हर कोने तक पहुंचता है, क्योंकि जब सांस पर कोई दबाव नहीं रहता, तब वो शरीर के उन हिस्सों तक भी पहुंचने लगती है जहां वर्षों से ऊर्जा रुकी हुई थी। और यही रुकी हुई ऊर्जा धीरे धीरे दर्द, जकड़न और थकान के रूप में प्रकट हुई थी, जिसे अब मुक्त होने का रास्ता मिल जाता है। 45 प्लस की उम्र में ये मुक्ति इसलिए भी गहरी होती है, क्योंकि अब व्यक्ति के पास खोने के लिए बहुत कुछ नहीं बचता। और जब खोने का डर कम होता है, तब पकड़ अपने आप ढीली पड़ जाती है। और पकड़ का ढीला पड़ना ही हीलिंग की सबसे बड़ी शुरुआत होती है, क्योंकि शरीर उन्हीं जगहों पर टूटता है जहां हम बहुत कसकर पकड़े रहते हैं, चाहे वो संबंध हो, पहचान हो, या स्वयं के बारे में बनी हुई कोई पुरानी छवि। अब इनर हीलिंग व्यक्ति को ये दिखाने लगती है कि वो केवल एक शरीर नहीं है जिसे ठीक करना है, बल्कि वो एक संपूर्ण चेतना है जिसे अपने प्रवाह में लौटना है। और जैसे ही ये पहचान स्पष्ट होती है, वैसे ही शरीर के भीतर चल रहे संघर्ष समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि अब कोई हिस्सा किसी दूसरे हिस्से से लड़ नहीं रहा होता, सब एक ही दिशा में बहने लगते हैं। इस अवस्था में व्यक्ति के भीतर एक गहरी कृतज्ञता जन्म लेती है, जो किसी उपलब्धि के कारण नहीं, बल्कि केवल जीवित होने के एहसास से आती है। और ये कृतज्ञता शरीर के लिए वैसी ही होती है जैसे सूखी भूमि के लिए पहली वर्षा, क्योंकि कृतज्ञता वो भाव है जिसमें शरीर सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करता है। और सुरक्षा का ये अनुभव तंत्रिका तंत्र को गहरे विश्राम में ले आता है, जहां हीलिंग बिना किसी प्रयास के घटित होती है। अब यहाँ एक और अत्यंत सूक्ष्म परिवर्तन होता है। व्यक्ति भविष्य को लेकर योजना बनाना छोड़ नहीं देता, लेकिन भविष्य से डरना छोड़ देता है। और ये अंतर बहुत गहरा है, क्योंकि योजना चेतना से आती है और डर असुरक्षा से।
और जैसे ही डर विदा लेता है, शरीर की आंतरिक व्यवस्था अपने आप संतुलित होने लगती है, जिससे हार्मोन, पाचन और नींद की लय धीरे धीरे सुधरने लगती है, बिना किसी जबरदस्ती के। इस बिंदु पर इनर हीलिंग व्यक्ति को ये भी सिखाती है कि हर दिन कुछ विशेष अनुभव होना जरूरी नहीं, क्योंकि हीलिंग का सबसे बड़ा संकेत ये है कि साधारण दिन भी अब बोझ नहीं लगते। और जब साधारण दिन सहज हो जाते हैं, तब शरीर को बार बार चेतावनी देने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब जीवन स्वयं संतुलन में चल रहा होता है। यहीं से व्यक्ति ये महसूस करने लगता है कि अब उसे जीवन से लड़ने की नहीं, जीवन के साथ चलने की कला आ गई है। और यही कला 45 के बाद जीवन को भारी होने से बचाती है, क्योंकि जब आप जीवन के प्रवाह के साथ होते हैं, तब उम्र एक संख्या भर रह जाती है, कोई बोझ नहीं बनती। अब इस अवस्था में हीलिंग केवल भीतर तक सीमित नहीं रहती, बल्कि व्यक्ति के शब्दों, निर्णयों और मौन में भी दिखाई देने लगती है, क्योंकि भीतर की शांति बाहर के व्यवहार में उतर आती है। और यही वो अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं जाने बिना दूसरों के लिए भी हीलिंग का स्रोत बन जाता है, क्योंकि शांत चेतना सबसे बड़ा उपचार है। और इसी बिंदु से इनर हीलिंग एक नए चक्र में प्रवेश करती है, जहां हर दिन स्वयं को ठीक करने की कोशिश नहीं, बल्कि स्वयं को सुनने की क्षमता और गहरी होती जाती है। और सुनने की यही क्षमता शरीर, मन और आत्मा को एक ही लय में बांध देती है, जहां जीवन अब समस्या नहीं बल्कि अनुभव बन जाता है। जैसे जैसे इनर हीलिंग गहराई में प्रवेश करती है, व्यक्ति ये अनुभव करने लगता है कि शरीर केवल मांस, हड्डियों और रक्त का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसा सूक्ष्म तंत्र है जिसमें ऊर्जा, चेतना और अनुभव एक साथ बहते हैं। ये तंत्र वर्षों की थकान, पुराने डर, दबे हुए अपराध बोध, नकारात्मक अनुभव और जीवन की हर छोटी बड़ी चोट को अपने भीतर समेटे हुए होता है। और जब व्यक्ति इस तंत्र के भीतर उतरता है, तब उसे ये समझ आता है कि बीमारी केवल शारीरिक समस्या नहीं, बल्कि ऊर्जा की रुकावट है। और रुकावट को हटाना केवल दवा से नहीं, बल्कि ध्यान, सांस, चक्र और आत्मा के संयोग से संभव है। अब ये स्तर शुरू होता है जहां शरीर की हर कोशिका धीरे धीरे जागने लगती है। पहले वो सिर्फ सन्निहित ऊर्जा को महसूस करती है, फिर उस ऊर्जा में संलग्न होकर खुद को बदलने लगती है। जैसे ही व्यक्ति गहराई में उतरता है, हर अंग, हर मांसपेशी, हर तंत्रिका और प्रत्येक कोशिका उसकी चेतना के संपर्क में आती है। यही वो क्षण है जब रोग धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगते हैं, क्योंकि रोग केवल शरीर में टिकते हैं जब चेतना उनकी उपेक्षा करती है। 45+ उम्र में ये प्रक्रिया और भी तेज और गहरी हो जाती है, क्योंकि अब व्यक्ति के पास जीवन अनुभव के रूप में एक ठोस आधार होता है। वो जानता है कि हार, असफलता, थकान या बीमारी अस्थायी हैं, और इसी समझ के साथ उसकी ऊर्जा भीतर से बहने लगती है। धीरे धीरे वो अनुभव करने लगता है कि थकान, दर्द या पुराने रोग केवल चेतना को संदेश देने का माध्यम थे, और जैसे ही उसने उन संदेशों को समझ लिया, शरीर अपने आप को संतुलित करने लगता है। अब इस स्तर पर एक और महत्वपूर्ण अनुभव होता है, मन और शरीर का संवाद। पहले व्यक्ति केवल बाहरी उपचार पर निर्भर था, लेकिन अब उसका मन शरीर की भाषा समझने लगता है। वो जानता है कि कौन सा भाव, कौन सी चिंता, कौन सा डर या कौन सी पुरानी याद शरीर को कमजोर कर रही है। और जैसे ही वो चेतना अपने भीतर इस संवाद में प्रवेश करती है, शरीर की सारी ऊर्जा उन जड़ों से मुक्त होने लगती है जो वर्षों से तनाव, घबराहट और नकारात्मकता में फंसी हुई थीं। इस प्रक्रिया में धीरे धीरे व्यक्ति को ये अनुभव भी होने लगता है कि इनर हीलिंग केवल अकेले ध्यान या साधना का परिणाम नहीं है, ये जीवन के हर पहलू का संतुलन है। उसकी सोच, उसकी भावनाएं, उसका आहार, उसकी सांस और उसकी रोजमर्रा की गतिविधियां। और जब ये संतुलन स्थापित होता है, तब शरीर में बहने वाली ऊर्जा स्वाभाविक रूप से सुधार और मरम्मत में बदल जाती है। ये कोई जादू नहीं, कोई कल्पना नहीं, बल्कि जीवन के प्राकृतिक नियमों का परिणाम है, जिसे परमहंस योगानंद ने हजारों वर्षों से अभ्यास और अनुभव से बताया। अब व्यक्ति यह अनुभव करता है कि जब वो भीतर की ओर स्थिर हो जाता है, तो जीवन की छोटी छोटी परेशानियां भी उसे परेशान नहीं करती। और यही स्थिरता शरीर के भीतर डिजीज रेजिस्टेंस सिस्टम को सक्रिय करती है। वो थकान महसूस नहीं करता, नींद गहरी हो जाती है, पाचन सुधरता है और पहले से जकड़ी हुई नसें धीरे धीरे आराम पाती हैं। यही कारण है कि इनर हीलिंग के दौरान व्यक्ति ये महसूस करता है कि शरीर स्वयं अपने आप को ठीक कर रहा है, और हीलिंग अब केवल सोच या अभ्यास नहीं, बल्कि प्रत्यक्ष अनुभव बन चुका है। इसके बाद एक और गहरी अनुभूति होती है, ऊर्जा का विस्तार। व्यक्ति अब केवल अपने शरीर तक सीमित नहीं रहता,
उसके भीतर बहती ऊर्जा धीरे धीरे उसके आसपास के वातावरण को भी प्रभावित करने लगती है। जैसे ही चेतना स्थिर होती है, उसकी उपस्थिति ही दूसरों के लिए शांति और संतुलन का स्रोत बन जाती है। ये अनुभव व्यक्ति को ये समझाता है कि इनर हीलिंग केवल व्यक्तिगत लाभ नहीं है, बल्कि ये एक मौन योगदान है जो आसपास के जीवन को भी पोषित करता है। और इस चरण में व्यक्ति धीरे धीरे ये भी सीखता है कि बीमारी, थकान या पुराने दर्द को हटाने का सबसे प्रभावी तरीका केवल बाहरी उपाय नहीं, बल्कि स्वयं के भीतर की ऊर्जा का जागरूक प्रयोग है। ध्यान, प्राणायाम, चक्र जागरण, ध्वनि और आहार सभी केवल उपकरण हैं। असली शक्ति चेतना में है, जो हर क्षण व्यक्ति को याद दिलाती है कि शरीर केवल एक माध्यम है और भीतर की शक्ति ही उसे वास्तव में जीवित, सक्रिय और स्वस्थ बनाती है। इसी प्रवाह में अगले चरण में हम उस गहन स्तर की ओर जाएंगे जहां सांसें, प्राण और ऊर्जा का संपूर्ण संतुलन शरीर और मन की सभी पुरानी बीमारियों को चुनौती देने लगती है और हर कोशिका, हर अंग और हर ऊतक खुद को पुनः जीवित करने लगता है। अब जब आपने अपने भीतर की ऊर्जा को पहचाना, चक्रों को जगाया, सांस और प्राण के माध्यम से शरीर को अपने नियंत्रण में लिया, आहार और मन को शुद्ध किया, तो अब आप उस अंतिम रहस्य के करीब हैं। वो रहस्य जो केवल शरीर और मन के बीच का संतुलन नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा की संपूर्ण शक्ति का अनुभव है। ये वो शक्ति है जो हर बीमारी, हर थकान और हर पुराने दर्द को केवल स्पर्श और अनुभव से मिटा सकती है। यही वो रहस्य है जिसे परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में खोजा और हमें सौंपा। अंतिम रहस्य ये है कि आप स्वयं अपनी सर्वव्यापी चेतना का अनुभव बन सकते हैं, और जब ये अनुभव गहराई में उतरता है, तब शरीर की हर कोशिका, हर अंग और हर तंत्रिका स्वयं को उपचार की स्थिति में पाता है। ये हीलिंग केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्तर पर होती है। आप महसूस करेंगे कि हर अंग में ऊर्जा का प्रवाह फिर से बहने लगता है, और वो ऊर्जा किसी दवा या बाहरी उपाय के बिना ही आपके शरीर को पुनः जीवित कर देती है। ये अनुभव कुछ ऐसा है जैसे आप अपने भीतर एक अदृश्य दीपक जलाते हैं और उसी प्रकाश में वर्षों की थकान, भय और नकारात्मकता धीरे धीरे पिघलने लगती है। ये दीपक केवल आपके भीतर ही नहीं, बल्कि आपकी चेतना और आत्मा के साथ जुड़ा होता है। जब ये दीपक जल जाता है, तब बीमारियां खुद अपने आप पीछे हटती हैं, क्योंकि अब कोई रुकावट, कोई संदेह या कोई डर उसकी राह में नहीं रह जाता। और ये अंतिम रहस्य केवल अकेले बैठकर ध्यान करने से नहीं मिलता। ये तब खुलता है जब आप सर्वव्यापी चेतना चैनल जैसी जागरूक साधना की गहराई को अपने जीवन में अपनाते हैं। ये चैनल आपको याद दिलाता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत अनुभव नहीं, बल्कि सार्वभौमिक ऊर्जा का हिस्सा है। जब आप इस ऊर्जा के साथ जुड़ते हैं, तब हीलिंग सिर्फ व्यक्तिगत नहीं रहती, बल्कि वो आपके आसपास के लोगों, वातावरण और अनुभवों तक फैलने लगती है। अब आप अनुभव करेंगे कि जब आप अपने भीतर की ऊर्जा और चेतना के प्रति सजग होते हैं, तो हर सांस केवल जीवन की हवा नहीं, बल्कि सजीव ऊर्जा का प्रवाह बन जाती है। यही वो अवस्था है जहां शरीर स्वयं को पुनः व्यवस्थित करता है, पुरानी बीमारियां नष्ट होने लगती हैं, मानसिक थकान दूर होती है और जीवन में स्पष्टता और आनंद का अनुभव आता है। आगे बढ़ते हुए अंतिम रहस्य का अगला चरण ये है कि आप प्रत्येक चक्र, प्रत्येक ऊर्जा केंद्र और प्रत्येक भाव को प्रेम, श्रद्धा और पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ स्पर्श करें। मूलाधार से सहस्रार तक ये ऊर्जा ऊपर उठती है और आपके भीतर एक अमिट संतुलन पैदा करती है। ये संतुलन केवल मानसिक या शारीरिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव है। जब ये संतुलन स्थापित होता है, तब आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर, मन और आत्मा में एक नई लय पैदा हुई है, और इसी लय के साथ आपका जीवन पहले से कहीं अधिक स्वस्थ, शक्तिशाली और शांतिपूर्ण बन जाता है। यहाँ एक रहस्य और है। इनर हीलिंग केवल अभ्यास या तकनीक नहीं है, बल्कि समर्पण और विश्वास की गहराई है। जब आप इस गहराई में उतरते हैं, तो आपका मन केवल ईश्वर और आत्मा की ओर निर्देशित होता है। कोई डर, संदेह या जल्दीबाजी नहीं रहती। यही अवस्था शरीर को उसकी प्राकृतिक उपचार शक्ति के संपूर्ण उपयोग की अनुमति देती है, और इसी शक्ति से आप 24 घंटे के भीतर भी अद्भुत परिवर्तन अनुभव कर सकते हैं। अंत में ये जान लें कि इनर हीलिंग का ये अंतिम रहस्य आपकी आत्मा की शक्ति, आपकी चेतना का प्रकाश और सार्वभौमिक ऊर्जा का अनुभव केवल तभी पूरी तरह खुलता है जब आप इस प्रक्रिया में नियमित रहकर श्रद्धा और प्रेम के साथ और सर्वव्यापी चेतना चैनल की मार्गदर्शन शक्ति के साथ जुड़े रहते हैं। ये चैनल आपको याद दिलाता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये आपको गहराई, मार्गदर्शन और लगातार ऊर्जा प्रदान करता है, ताकि आप अपनी पूरी चेतना को जागृत कर सकें और अपने शरीर को पूर्ण रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली बना सकें। तो दोस्तों,
आज आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानें, चक्रों, सांसों और ध्वनि के माध्यम से अपने शरीर और मन को पुनः जीवित करें और सर्वव्यापी चेतना चैनल के साथ जुड़कर अपने जीवन में उस अद्भुत शक्ति का अनुभव करें जो हर उम्र में, खासकर 45 के बाद, आपके भीतर एक नया कायापलट ला सकती है। क्योंकि वास्तविक चमत्कार ये है कि जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, अपने मन और शरीर को संतुलन में लाते हैं और अपनी चेतना को सार्वभौमिक ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं, तो कोई बीमारी, कोई थकान, कोई पीड़ा अब आपके मार्ग में नहीं टिक सकती। और यही अंतिम रहस्य है, आपके भीतर, आपके साथ हमेशा उपलब्ध और आपकी चेतना की पूर्ण शक्ति का अनुभव।